चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेकर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग राज्य की ओर लेकर जाता है। आमीन। जानते हैं आप सब, पता है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चौड़ा मार्ग कितना चौड़ा है हमें पता है। दुनिया में अभी 2 लेन से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, 16 लेन भी बन रहा है। हमें मालूम है चौड़ा है वो मार्ग। हर जगह लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली, ध्यान से चलाएं, ठोकर न खाएं। चौड़े मार्ग में खतरा बहुत है, दुर्घटना है वहां पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सकरा मार्ग कितना सकरा है? कितना सकरा है? क्या है उसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई? कोई बता सकता है मुझे? मैंने बोला चौड़ा मार्ग के बारे में हमें मालूम है, लेकिन सकरा मार्ग कितना सकरा होगा? 1 मिली, 2 मिली, 1 मीटर, 2 मीटर, कितना होगा? उसकी क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई? पिछले दिनों हमारी कलीसिया के, हमारे प्रार्थना भवन के अंदर एक सिस्टर है जो शास्त्री परिवार से, उत्तर प्रदेश से प्रभु यीशु को जानकर परिवार सहित प्रभु यीशु के पीछे कुछ सालों से चलने वाली एक बहन है। उनके पति है, उनका बच्चा है। अभी पिछले ही दिनों, कुछ सालों पहले उनके जीवन के अंदर एक बड़ी व्यथा, विडंबना आई। उनका बच्चा पैदा होते ही मर गया। कुछ समय और बीता, उसने विश्वास को छोड़ा नहीं, प्रभु यीशु में बनी रही, प्रभु यीशु को वो थामे रही। थोड़ा समय बीता, उसका पति ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कैंसर की वजह से मर गया। प्रभु में है, मृत्यु आई, वेदना आई, कष्ट आई, निराशा आई, वेदना से भरा हुआ एक परिवार है। कुछ समय और भी था, पिछले 1.5-2 साल पहले की बात है। उनका एक और बच्चा जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, उसका भी डेथ हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक मृत्यु उन्होंने अपने जीवन में देखा। एक दिन वो हमारे घर पर आए। मैंने उस सिस्टर से पूछा, सिस्टर क्या कारण है, क्या बात है जो अभी भी आपको प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए मजबूर करती है? ऐसी कौन सी वजह है जो आप यीशु को थामे रहना चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसी विडंबना में, ऐसे कष्ट में, ऐसे दुख में प्रभु यीशु को नकार देते हैं, प्रभु यीशु को पीछे छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु के पास में मुझे नहीं जाना है ये कहते हैं। आपके पास में ऐसी कौन सी बात है जो आपको प्रभु में बनाए रखती है? उनकी अभी एक छोटी सी बेटी है, उसकी तरफ उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा और मेरी पत्नी को देखा। मुझे एक उत्तर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर मुझे मालूम है मैंने अपना बच्चा पैदा होते ही खोया है। पास्टर मुझे पता है मैंने अपना पति बीमारी से खोया है। पास्टर मुझे पता है कि मैंने अपना बेटा जो बड़ा है उसे भी खो दिया है इस संसार के अंदर। मुझे मालूम है मेरा मार्ग सकरा होता जा रहा है। मैं सुनकर स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, विचलित हुआ। मैंने उससे पूछा क्या कारण है, कैसे आप कह सकते हैं? वो मुझसे बोली, पास्टर थोड़ा और चलूंगी, थोड़ा और मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे मालूम है ये मार्ग और सकरा होता जाएगा, ये मार्ग मुझे और दर्द देगा। प्रभु में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ में खड़े रहने के लिए शायद मुझे और परीक्षा देनी पड़ेगी, शायद मुझे कुछ और चीजों को खोना पड़ेगा। हो सकता है मेरे जीवन से कुछ और चीजें भी नष्ट हो जाए। उसकी बातें वहां पर समाप्त नहीं हुई। वो कही मैं और आगे बढ़ूंगी, थोड़ा और आगे बढ़ूंगी। ये शरीर है, जर्जर हो जाएगा, एक दिन इसमें से सब कुछ मांसपेशियां, हड्डियां सब निकल जाएगी, गिर जाएगा और मार्ग सकरा हो जाएगा। लेकिन एक बात तो मैं जानती हूँ, मेरी रूह इस मार्ग से निकलेगी, इतना सकरा है ये मार्ग। आमीन। मैं चाहती हूँ ये मार्ग कितना भी सकरा होता जाए, लेकिन मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर के पास पहुंच जाए, ये मार्ग उतना सकरा होता जाए। हालेलुया। जब यीशु वचन में कहता है सकरा ये मार्ग, उसका कारण यह है तू संसार में तूने कितना इकट्ठा किया है, तेरे आसपास में क्या है, तेरा घर कितना बड़ा है, तेरे परिवार में कितने दान दक्षिणा करने के लिए तुझसे है, उससे कहीं ज्यादा इस संसार के अंदर तूने क्या खोया है अपनी आत्मा को बचाने के लिए और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, उस सकरे मार्ग से प्रवेश करने के लिए क्या तेरी रूह तैयार है? हालेलुया। समर्पण अपनी संपूर्णता की ओर तब पहुंचता है जब आप अपना सर्वस्व प्रभु यीशु के लिए न्यौछावर कर देते हैं। मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूं। समर्पण
अपनी संपूर्णता की ओर पहुंचता है जब आप अपना सर्वस्व पिता परमेश्वर, प्रभु परमात्मा, प्रभु यीशु के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। आज बड़ा कठिन होता है परमेश्वर के सामने कुछ होने के लिए, हमें पाना है। अगर मैं आपसे कहूं कितने लोग प्रभु से कुछ पाने के लिए आए हैं, यहां से शुरू होकर आखिरी व्यक्ति भी हाथ को उठाएगा और कहेगा मैं यीशु को से कुछ पाने के लिए यहां पर आया हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आप संसार का सब कुछ होकर, अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर अगर अपने प्राण को बचाकर आज रात को स्वर्ग राज्य में उस सकरे मार्ग के द्वारा प्रभु यीशु को अपना जीवन अर्पण करते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दक्षिणा मेरे प्रभु यीशु के लिए होगा। कितने लोग तैयार हैं? मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, काफी है ना? और कुछ चाहिए आपको? इससे बढ़कर कुछ चाहिए? कुछ चाहिए इससे बढ़कर? खत्म होता है, समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं आज रात को जीवन को समर्पित करने के लिए प्रभु यीशु के चरणों में बैठो। पिछले 40 दिन से आपने क्या पाया है उससे कहीं ज्यादा आपके जीवन में जो जो बातें खोनी थी, जो जो बातें छूटनी थी, वो बातें छूटी या नहीं छूटी, वो घर जाकर थोड़ा चेक करें। हालेलुया। क्या मेरे अपराध कम हुए? क्या मेरी बुरी दृष्टि से मैं बाहर आया? क्या मेरे बुरे विचारों से मैं बाहर आया? क्या मेरे अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है उससे मैं बाहर आया? क्या मैं परमेश्वर के लिए समर्पित होकर एक संपूर्णता का जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाया या नहीं कर पाया? ये जाकर अपने आप से पूछें, आपकी प्रार्थना और उपवास सफल हो जाएगा। हालेलुया। हम निराश हो जाते हैं, प्रभु साइकिल मांगा तूने नहीं दिया, घर मांगा तूने नहीं दिया, शादी मांगा तूने नहीं दिया, पढ़ाई मांगा मुझे कल से नहीं आना है पास्टर, मैं चर्च में नहीं आऊंगा पास्टर, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा पास्टर, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा पास्टर। मैंने सब कुछ खोया लेकिन प्रभु को पा लिया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, भक्त जोब इस प्रकार से कहता है, जब उसके पास सब कुछ चला गया उसने एक ही शब्द कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। हम क्या बोलते हैं, मुझे मिला है मैं क्यों दूं? हालेलुया। फर्स्ट क्रॉनिकल, पहला इतिहास अध्याय 4 उसका 9 और 10 पढ़े। इतिहास की किताब आपको पुराने नियम में मिलेगी, पहला इतिहास उसका अध्याय 4 उसका 9 और 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हाँ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। आमीन। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। यीशु की जय हो, बोलिए जय हो। उसने जो कुछ भी मांगा, वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर ने उसे दिया। उसने जो कुछ भी मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। कैसी प्रार्थना होगी, ऐसी क्या प्रार्थना की? पिछले 40 दिन से आप यहाँ पर आए हैं, अभी पास्टर 10 दिन के बाद और 15 दिन रखेंगे, फिर भी आप आएंगे। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि मैंने जो कुछ भी परमेश्वर से मांगा परमेश्वर ने उसे पूरा करके दिया? जो कुछ भी प्रार्थना मैंने उसके चरणों पर रखी उस बात को उसने पूरा करके दिया। कितने लोग हैं ये कह सकते हैं कि मेरी प्रार्थना जैसे मैंने की थी वैसे ही परमेश्वर ने सुन ली? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए। कोई नहीं है, पास्टर 40 दिन और जब तक प्रभु ना सुने हमें तो आना ही पड़ेगा। मैं आज रात को आपकी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए उस बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं।
ताकि आपको पता चले कि मेरी प्रार्थना भी मेरा सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, सृष्टि के सृष्टिकर्ता प्रभु परमात्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे देखकर ये कहे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हमें सब खुश है, प्रार्थना जो सुननी है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इतिहास की किताब को इस प्रकार से कहा जाता है वंशावलियों की किताब। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वंशों के नाम लिखे हैं, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, बहुत सारे नाम लिखे हैं। हमें पढ़ने में मजा नहीं आता है, लेकिन एक जगह छुपा हुआ है, एक दो पदों में, अध्याय 4 के 9 और 10 में याबेस नाम का एक व्यक्तित्व, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो प्रतिष्ठा इसलिए पाई, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि याबेस ने ऐसी कौन सी प्रार्थना की कि परमेश्वर ने उसे सुना, और उस वचन में लिखा है कि प्रभु ने उसकी सारी बातें मान ली। वचन ये कहता है उसकी सारी प्रार्थना सुन ली। आप 10 पॉइंट लेकर आते हैं, प्रभु एक भी कभी सुनता नहीं है। आप 10 पॉइंट लेकर आते हैं, कभी एक सुनता है, 9 बाकी हैं। जाकर पास्टर से कहते हैं पास्टर और प्रार्थना की जरूरत है, 9 पॉइंट अभी बचे हैं मेरी जिंदगी में। लेकिन आज रात को प्रार्थना, ऐसी कैसी प्रार्थना करूं जिसमें परमेश्वर मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन ले और मुझे भी ये कहने को पाए कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है सारे विषयों पर। हालेलुया, आमीन। याबेस नाम में दर्द है। वचन इस प्रकार से कहता है उसकी मां ने उसे पीड़ा के साथ में उत्पन्न किया। हालेलुया, दर्द हमारी पहचान बन चुका है। मेरा रोग मेरी पहचान है। कोई देखकर मुझे कहता है ये पेशेंट है। मेरा परिवार मेरी पहचान बन गया है। कोई देखकर मुझे कहता है ये डिवोर्सी है। मेरी तन्हाई, मेरा वेदना, मेरा कष्ट मेरी पहचान कुछ बन चुका है। आई एम ए फेलियर, मैं एक फेल हुआ हूं। कई बार हमारा दर्द हमारा नाम बन जाता है। हालेलुया। पड़ोस जाकर कहता है अरे ये तो बिल्कुल शराबी है। मम्मी ने नाम डाला शराबी। उसका दर्द, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा उसकी पहचान बन गई। लेकिन वचन ये भी कहता है प्रतिष्ठित हुआ। पीड़ित प्रतिष्ठित कैसे हो सकता है? मैं पीड़ा में था, मैं वेदना में था, मैं कष्ट में था, रोग से मेरी पहचान थी, मेरा कष्ट मेरा शरीर के अंदर टूटा हुआ था, जर्जर अवस्था थी। उस याबेस के बारे में परमेश्वर कहता है प्रतिष्ठित था। मेरी पीड़ा, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बन सकती है? तब बन सकती है दोस्तों जब आप जाने और पहचाने कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी क्या है। हालेलुया, आमीन। हम कई बार बोलते प्रभु स्थितियां बदल दे, स्थितियां बदल दे। हालेलुया। हम प्रभु से, कोई ये नहीं कहता प्रभु मुझे बदल दे। कोई कहता है हाँ? कितनी बार आपने कहा पीड़ा से प्रतिष्ठा में जाना है तो आपको बदलना है, पीड़ा को बदलना नहीं है। हालेलुया। हम बोलते हैं मेरे आसपास की स्थितियां बदल जाए, परिस्थितियां सब यीशु के नाम से बदल जाए, पर मैं नहीं बदलूंगा। हमारी दुआ है प्रभु पास की शराब की दुकान बंद हो जाए तो मैं पीना छोड़ूंगा, है ना? बैंक बंद हो जाए लोन नहीं लूंगा। अरे भाई आप भटके हुए हैं, दुनिया थोड़ी भटकी हुई है। लेनदार सब आते हैं प्रभु ऐसे लोग यहां से चले जाए, दुनिया खत्म हो जाए। अरे क्यों? आप ही हो क्या अच्छे? पीड़ा प्रतिष्ठा में तब बदलेगी जब तू बदलेगा। अपने पास बोल सके मैं बदलना चाहता हूं। दिल से बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है? हालेलुया। पास वाले से कहें बड़े बड़े उत्साहित होकर उसके आंखों में आंखें डाल करके मैं बदलना चाहता हूं। मेरी पीड़ा मेरी प्रतिष्ठा बनने जा रही है। हालेलुया। 40 दिन की प्रार्थना में एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं केरला से बिलोंग्स करता हूं, मतलब मेरे माता पिता केरला के हैं और मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ। तो मेरा घर उधर है। अभी पिछले दिनों मेरे पिता बीमार है तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था।
तो मैं वहां पर गया तो केरला में आप जानते हैं बारिश बड़ी होती है, अचानक बारिश होती है, कभी भी बारिश हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम कई बार होता है, जब भी मैं शाम को तैयार होकर निकलता बड़ी गड़गड़ाहट होती, बिजली कड़क रही है, बड़ा गड़गड़ाहट, बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं। और कई बार ड्रेस पहन के मैं जाता, मेरे चाचा का मेरे घर के पास ही घर है, मैं उनके वहां जाता कि भाई मुझे भी ले चलो ऐसे। और जैसे ही बारिश के देखता, लक्षण देखता, और वो मेरे चाचा बाहर देकर कहते ये बारिश नहीं होने वाली है। मैं बोलता आपको कैसे मालूम? अरे इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इससे पता चल जाता है। मतलब क्या? आवाज हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल दिखाई दे रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं, ताली बज रही है, वचन मिल रहा है, प्रभु आशीष नहीं गिरी। आपके 40 दिन की उपवास प्रार्थना ऐसी तो नहीं है। मैंने इसलिए जब पूछा आपसे तो आप बोले अभी बाकी, इसलिए मेरे पास्टर बोला 40 दिन और। हमने देखा स्तुति आराधनाओं पर जाती है गाया, लेकिन आशीष नीचे नहीं उतरी, चंगाई नीचे नहीं आई, छुटकारा नीचे नहीं आया, बंधन नहीं खुले। कारण सिर्फ यही है, तू नहीं बदला, तेरी पीड़ा वहीं के वहीं है। हालेलुया, आमेन। यहाँ पे इसका नाम लेते ही दर्द होता है। कैसा लगेगा कोई बोले यहाँ पे इसको पेन, ओ दर्द। हमारे पास्टर का नाम याद होते, बट ही इज वेरी हैप्पी, सारे दर्द से निकल कर आए हैं। मैं उनके बारे में प्रचार नहीं कर रहा। हालेलुया, आमेन। तो बच्चा हमें यह सिखाना चाहता है कि उसके नाम में दर्द था, लेकिन उसने अपने नाम को प्रतिष्ठा में बदल दिया। हमें जानना है कैसे हुआ। नंबर 1, वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने पीड़ित होकर उत्पन्न हुआ। 10 में लिखा है यावेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। नंबर 1, वो जानता था मेरा परमेश्वर कौन है। कितने लोगों को मालूम है आप यहां पर बैठे हैं, आपका परमेश्वर कौन है? कौन है आपका परमेश्वर? क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? जानते हैं आप उस परमेश्वर को? क्या करता है वो? कौन है आपका परमेश्वर? कौन है ये यीशु? हालेलुया। जिसने पीड़ा को प्रतिष्ठा में बदला, जिसने वेदना को जहां तुझे कोड़े खाने चाहिए थे, वो रोग जो तेरे शरीर में आना चाहिए था, जो कष्ट जो तुझे उठाना चाहिए था, जो जिस बात पर तेरे मुंह में थूका जाना चाहिए था, जिस बात के लिए तेरे शरीर को तोड़ा जाना चाहिए था, जिस बात के लिए तेरे पैरों में कीड़े ठोके जाने चाहिए थे, जिस बात के लिए तेरे सर पर कांटों का मुकुट रखना था, वो परमेश्वर, उसकी मैं स्तुति करता हूं। जिसने मेरी पीड़ा को पहले से सह लिया है, इसलिए मेरी प्रतिष्ठा है। हालेलुया। आप सुनने क्यों बैठे हैं? मजा नहीं आ रहा? जानते हैं आपका परमेश्वर यावेश को मालूम था मेरा परमेश्वर कौन है। सृष्टि का सृजनहार, ब्रह्मांड का रचयिता, भूमि की नींव को उसके ऊपर उसकी धुरी में घुमाने वाला। हालेलुया। जो कहता है जो था, जो है, जो रहेगा। हालेलुया। सर्वव्यापी है वो। तू यहां बैठ कर प्रार्थना कर, तेरे घर में चलन होगा। सर्वश्रेष्ठ है वो, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दिया। सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि उसके ऊपर बेदाग था वो। उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं मैं और आप। हालेलुया। आज रात को जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु मैं तुझे जानता हूं, तू पीड़ित हुआ ताकि मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। पास वाले से कहे धन्यवाद, आज मैंने परमेश्वर को पहचान लिया। अरे आप बड़े सुस्त लोग हैं, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। जोर से बोले, पास वाले से कहें मैंने मेरे परमेश्वर को पहचान लिया। हालेलुया, दिल से कहें, दिल से कहें हालेलुया। ये साइकिल वाला परमेश्वर नहीं, ये स्कूटर वाला परमेश्वर नहीं, ये पास करने वाला परमेश्वर नहीं, ये फेल को भी खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये घर बनाकर देने वाला परमेश्वर नहीं, वरना वो गौशाला में जाकर नहीं रहता। ये वो परमेश्वर है
ये वो परमेश्वर है जिसने सबसे पहले तेरी पीड़ा को ले लिया, तेरे दर्द को ले लिया, तुझे झुकने नहीं दिया ताकि तू खड़ा रह पाए। हालेलुया। नंबर 2, उसकी प्रार्थना का रहस्य। क्यों उसकी प्रार्थना को सुना गया? उसे पता था उसे क्या चाहिए। आमीन। क्या लिखा है? तू सचमुच आशीष देता। वचन में लिखा है सिस्टर, क्या लिखा है अगला पद? इस्राएल का परमेश्वर हो जाता था। अगले पद में लिखा है तू आशीष, सचमुच आशीष देने वाला परमेश्वर। कहने का तात्पर्य क्या है? क्या है तात्पर्य? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या आपको पता है कि आपने जो मांगा वो आशीष देने वाला परमेश्वर है? मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आशीष बोलते में आपके दिमाग में बहुत कुछ आया होगा, मन में बहुत सारा सोचा होगा। वो आशीष नहीं, वो आशीष नहीं। हालेलुया। आपके आशीष को भी आशीर्वादित करने वाला। मैं लोगों से कहता हूं चर्च में, गाड़ी लाना अनुग्रह नहीं है, रोज उसमें पेट्रोल भरना अनुग्रह है। हालेलुया, आमीन। आप प्रार्थना करके गाड़ी मंगाए, गाड़ी मंगाए, गाड़ी मंगाए, रखा है शेड में। आमीन, हालेलुया। डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, बोला अभी मान जाए बढ़ता है। आमीन। आशीष वो नहीं है। आशीष का मतलब ये है कि तू मेरे आशीषों को आशीष करे। ब्लेस माय ब्लेसिंग्स, तू मेरे अनुग्रह को अनुग्रहित करे। आमीन। वो बोलता है परमेश्वर मैं तुझे जानता हूं और मैं तुझसे यह कहना चाहता हूं कि तू मुझे अनुग्रहित कर कि ताकि मेरा श्राप दूर हो जाए। तू मुझे ब्लेस कर कि मेरे लिए मेरे नाम के साथ जो पीड़ा जुड़ी है वो निकल जाए। उसने और कुछ नहीं मांगा। आमीन। वचन कहता है वो प्रतिष्ठित हुआ। प्रतिष्ठित व्यक्ति कब उसका दुर्नाम कब होता है? जब उसके जीवन में श्राप हो। हालेलुया, आमीन। आपके पास में गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक कभी एक श्राप आपकी प्रतिष्ठा को नीचे गिरा देता है। एक दाग आपके जीवन को एकदम नारकीय बना देता है, अभिशाप बना देता है। वचन कहता है वो आशीष का परमेश्वर है। उसने क्या मांगा? सबसे पहले उसने जाना उसका परमेश्वर कौन है। नंबर 2, उसने मांगा तू मुझे श्राप से बाहर निकालने की आशीष दे। तीसरा उसने क्या मांगा बताया आपको? आप सुनकर खुश हो जाएंगे। He asked for the place, उसने स्थान मांगा। आशीष रखने के लिए जगह भी चाहिए। हाँ, वचन इस प्रकार से कहता है कि भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बड़ा था। कितना विश्वास था उसको, कितना विश्वास था। हाँ, कितने लोग घर में जगह तैयार कर आए आशीष लेकर जाने के लिए? कोई है? अरे इसलिए मेरे पास में बोला 40 दिन और। हमें प्रार्थना में ऐसा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आप बोलते तो है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, लेकिन कटोरा कहीं और पड़ा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे दबा दबा कर आसमान के झरोखे खोल कर देखना, मगर आपका विंडो बंद है, आपका दरवाजा बंद है। आप प्रभु को अंदर प्रवेश करने नहीं देना चाहते हैं। हालेलुया। उसने कहा मेरे देश को बड़ा था, क्योंकि मैं तेरी आशीषों को जानता हूं, वो पूरे देश में समाने वाली आशीष है। मुझे स्थान चाहिए प्रभु, ताकि तेरी आशीषों को मैं संभाल कर रख पाऊं। नींद आ रही है, मैं फटाफट बैठने वाला हूं। आखिरी चीज उसने क्या मांगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज उसने मांगी, मुझे सुरक्षा भी देना। वो कहता है तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू मुझे बुराइयों से ऐसा बचा रख ताकि मैं और पीड़ित ना हो जाऊं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वचन में इस प्रकार से वो कह रहा है प्रभु मैं जानता हूं तू कौन है। प्रभु तू मुझे अनुग्रहित कर ताकि मेरे श्राप दूर हो जाए। प्रभु मैं जगह तैयार करके जगह मांगता हूं तुझसे, और प्रभु अब मैं तुझसे ये मांगता हूं कि मेरे अनुग्रह पर तेरा हाथ रहे ताकि मैं बुराई से बचा रहूं। तू मुझे इतना भी ना देना कि मैं तुझे भूल जाऊं, और तू मुझे इतना कम भी मत देना कि मैं तुझे श्राप देने लगूं, त्याग दूं, छोड़ दूं मैं तुझे। हालेलुया। मैं तुझे धिक्कारने लगूं, मैं तुझसे दूर हो जाऊं।
उसकी प्रार्थना थी, यू गिव मी द प्लेस, एंड एट द एंड इज आर सेइंग, गिव मी द प्रोटेक्शन। हालेलुया। कितने लोग हैं जो सुबह अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे पास में कई लोग आते हैं, पास्टर प्लीज प्रार्थना कीजिए, बच्चे की नौकरी है। बच्चा भी आके बोलता है, पास्टर प्लीज प्रार्थना कीजिए, कल नौकरी लग जाए, घर की स्थिति बहुत खराब है। हम प्रार्थना करते हैं, 7 दिन के बाद में आता है, ओ पास्टर नौकरी लग गई, हम भी कुछ चर्च में पेड़े बांटता है, हम भी खा लेते हैं। 30 दिन के बाद आता है, पास्टर कुछ दुआ कीजिए कि वो चला जाए, वो नौकरी चली जाए, परेशान हो रहा। क्यों ऐसा? जब तूने प्रार्थना कर नौकरी मांगी, तूने जब प्रार्थना कर शादी की, जब तूने अपने बच्चे को प्रार्थना कर स्कूल में डाला, जब तूने प्रार्थना कर गाड़ी मंगाई, तूने सारी आशीष को प्रार्थना कर मंगाया, और कुछ समय में तू कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये जगह पर नहीं जाना है। हालेलुया। क्यों? बिकॉज आप अपने बुराई से बचे रहने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कभी प्रभु से प्रार्थना नहीं करते। मैं अपने वचनों को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ मेरा संदेश आपको समझ आया हो। प्रभु को पहचाने, कौन है वो? तेरी पीड़ा को प्रतिष्ठा में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरी निंदा को नम्रता में बदलने वाला परमेश्वर। हमें तेरे दुखों को तुझ पे दया कर तुझे दर्शन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता है। आमीन। यावे उसे कहता है, तेरा हाथ मतलब तेरी आत्मा मुझे छोड़कर ना जाए, तेरा प्रेम मुझे बना रहे परमेश्वर। He asked for the provision, he asked for the place, and he asked for the protection. उसने अपना साधन मांगा, उसने अपना स्थान मांगा, और अपने जीवन में सुरक्षा भी मांगी। और तब यहोवा परमेश्वर वहां पर लिखता है, ग्रांटेड, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना कबूल होती है, तेरी प्रार्थना ग्रहण होती है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। आमीन। आज रात को आपकी प्रार्थना ऐसी हो जाए। मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहता हूं। वचन कहता है वो प्रतिष्ठित हुआ। वचन ये नहीं कहता उसके पास में गाय बैल इतने थे इसलिए प्रतिष्ठित हुआ। वचन ये नहीं कहता उसका घर इतना बड़ा है इसलिए प्रतिष्ठित हुआ। वचन ये नहीं कहता कि उसने बहुत बड़ा महल बनाया, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी की इसलिए प्रतिष्ठित हुआ है। क्या कोई बता सकता है उसकी प्रतिष्ठा का कारण क्या था? नहीं समझ में आया? वापस शुरू करो। उसकी प्रार्थना उसकी प्रतिष्ठा बन गई। हालेलुया। आमीन। उसकी पीड़ा उसके लिए याचना थी, लेकिन उसकी प्रार्थना उसका प्रतिष्ठा बन गया। हालेलुया। प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहते हैं, हमारी पहचान हमारी प्रार्थना से हो जाए। हालेलुया। लोग हमें ये कहें, ये भक्त, ये भक्तिन, ये प्रार्थना करने वाली है, इसके पास प्रार्थना करने से छुटकारा होता है, इसके पास प्रार्थना करने से परमेश्वर स्थान और सुरक्षा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। उसकी प्रतिष्ठा का एक ही कारण था, उसकी पीड़ा प्रतिष्ठा में बनी क्योंकि वो प्रार्थना में बना रहा। हालेलुया। आमीन। आमीन। पास वाले से कहें, आखिरी बार बोलना है। पास वाले को ध्यान से देंगे, ध्यान से देंगे। आपकी पीड़ा आपकी प्रतिष्ठा में बदलने जा रही है। प्रार्थना में बने रहे। गॉड ब्लेस यू।